ठीक है, डिफिकल्टी लेने जा रहे हैं हम लोग कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बोल रहा हेड एंड टेल अकर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, हेड और टेल हेड टेल। कितने बार आता है ऐसा? 2 ही तो बार आता है, 2 बार ही आता है ऑल्टरनेट में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी, बाकी आप पूरा जो सैंपल स्पेस था उसको चेक कर लेना। इट इज 2 आउट ऑफ 8, सिंप्लीफाई करके 1/4। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े और हाई लेवल फॉर्मूला बेस्ड पर बेस्ड हैं, जिनको मैं फॉर्मूले से नहीं आपको बेसिक मेथड से ही करा रहा हूं। बोल रहा है कि 2 डाइस आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन द फर्स्ट। देखो 2 डाइस है, एक फर्स्ट डाइस है और सेकंड डाइस है। बोलता फर्स्ट वाले में क्या आए? इवन ही आए, और ऑड तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट डाइस में बोलता है उसको इवन चाहिए। और दूसरा कंडीशन वो क्या बोल रहा है? या फिर टोटल आए, सम कितना आए? 8। 2 कंडीशंस क्लियर है। 8 आने के क्या चांसेस होते हैं? 4 4 6 2 2 6 5 3 3 5। कितने हो गए ये? 5 आउटकम्स। लास्ट क्लास में भी हमने किया था। सम 8 आने के 5 ही तरीके हैं ना, और कोई तरीका तो नहीं? यस। फर्स्ट जो डाइस है वो इवन आए, उसके कितने चांसेस है? 2 डाइस फेंकते हो ना, तो टोटल 6 6 36 चांसेस। आधे में ऑड फर्स्ट रहेगा, आधे में इवन फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट वाली डाइस 18 में ऑड रहेगी और 18 में इवन रहेगी। यस कि नो? यस। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। बोलता पहली डाइस में क्या चाहिए? इवन। तो कितने चांसेस हैं आपके? 18। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आप जो सम ले रहे हो ना, उसने बोला और मींस प्लस सम ऑफ 8। लेकिन सम ऑफ 8 में भी आपने देखा इसकी पहली इवन है, इसकी पहली इवन है, इसकी भी पहली इवन है। ये सब तो इसमें कंसिडर हो चुका है, 2 बार क्यों काउंट करेंगे? तो प्लस कितना करेंगे? 2। दैट इज ओनली 20। इट इज 20 आउट ऑफ 36। 4 से कट जाएगा, है ना? 4 5 जा 4 9 जा। ये बिल्कुल सिंपल नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड होता। मैंने आपको कंसेप्ट से समझा दिया। उसने बोला पहली वाली डाइस इवन होनी चाहिए। तो 18 टोटल 18 केसेस होते हैं जो इवन होते हैं। फर्स्ट वाली तो इन 3 को तो एलिमिनेट करना ना, ये तो इसमें काउंट हो चुका, 2 बार काउंट थोड़ी करेंगे। बाकी के जो हैं इनकी फर्स्ट डाइस इवन नहीं है, इसको भी कंसिडर करो। और मींस प्लस, प्लस कर लिया हमने 16 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। जैसे उसने बोला 2 डाइस, आंसर सैंपल स्पेस टोटल 36। बोलता नॉट गेटिंग द सेम नंबर। नॉट निकालने का 2 तरीका होता है, और सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, 1 माइनस गेटिंग इज नॉट गेटिंग सेम नंबर। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो गेटिंग की क्या चांस है? 6 आउट ऑफ 36, दैट इज 1/6। गेटिंग की चांस है 1/6, नॉट गेटिंग 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। खत्म। सबसे बढ़िया। नॉट गेटिंग के लिए 1 माइनस गेटिंग, 1 मतलब होल 100%। 17 में सिर्फ उसको परसेंटेज में दे दिया, जो आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना। 3 ऑर्डिनरी डाई, ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी डाइस। एक डाइस है, एक डाइस है तो 6 आएगा। बोलता 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 4 5 6, मतलब दैट इज 1/2, 1/2 होता 50%। 18। ये 1 एस। अब डाइस में एस मतलब 1 होता है, वो तो कार्ड्स में होता है इक्का, यहाँ पे इक्का थोड़ी होता है। यहाँ पे एस मतलब 1 कहना चाह रहा है वो। बोलता 2 डाइस, 2 डाइस फेंका और 1 1 आए। 1 कितने बार आए? केवल एक ही बार आए। तो आप ध्यान से देखना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1 1 के अलावा 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1 भी तो आ सकता है। 1 वाले मैंने सारे लिख दिए, ये सारे कंसिडर करना है कि कोई एलिमिनेट करना है, ये वाला छोड़ना है, क्योंकि 1 जो है एक बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। तो ये 5 यहाँ आ गए, 5 यहाँ आ गए, 10/36 आप सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 1 जो है एक ही बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए, तो 2 2 जो आ रहे थे उसको एलिमिनेट कर दिया। 25। देखिए यहाँ पे भी ना वो एक थोड़ा सा ट्रिकी है, बोलता है हार्ट और क्लब और 7 ऑफ एनी सूट। मुझे बताइए हार्ट कितने? 13, क्योंकि ये तो एक सूट है, 13 पत्ते होते हैं। क्लब के कितने? 13। और 7 कितने? 2। क्यों? क्योंकि हार्ट का 7 तो इसमें जा चुका है, क्लब का 7 जा चुका है, बस 2 और बचे जो हार्ट और क्लब के नहीं थे, बाकी दूसरे सूट के थे। ये टोटल हो गया 28 आउट ऑफ 52। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप 28 से सारे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग बिना कॉम्बिनेशन के कर रहे हैं। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 balls उठा रहे हैं। अब 3 बॉल उठाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका ये कि मैंने तीनों एक साथ में उठा लिया, और दूसरा तरीका ये कि पहले मैंने एक उठाया, उसको बिना रखे दूसरी उठाया, और उसको बिना रखे तीसरी उठाया। तो ऐसे एक एक करके करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है? 16। और आपको क्या चाहिए? ब्लैक, ऑल ऑफ देम ब्लैक। ऑल मतलब फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक एंड थर्ड ब्लैक। यस कि नो? यस, तीनों ब्लैक चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। और मैं आपको बता चुका हूं एंड मींस मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी में और मींस प्लस, एंड मींस मल्टीप्लाई। मुझे बताना कि ये 16 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 ब्लैक है। पहली मैंने बॉल उठाई, एक ही बॉल उठाया, ब्लैक आने के चांस बताओ। ये बॉल मैंने उठा के रख ली, अब टोटल कितनी बची और ब्लैक कितनी बची? क्योंकि एक ब्लैक तो निकाल चुका हूं मैं। अब सेकंड वाली ब्लैक आई, इसके चांसेस 4/15। वो एक बॉल निकाल के मैंने रख ली थी, वापस रखी ही नहीं। अब ब्लैक कितनी बची और टोटल कितनी बची? थर्ड वाली ब्लैक आई, इसके चांस 5 3 जा 15, तो यही कट गया। 4 1 जा 4 4 जा यही कट गया। 1/14 4 जा 56 आपका आंसर। अच्छा, जैसे 28 किया ना, सेम वैसे 29 जाएगा। 3 balls drawn at random, probability of being black. There being black means all there, the 3 being black. बिल्कुल 28 के जैसे 29 करेंगे, हो जाएगा। पहली वाली ब्लैक आने के चांस 5/9, दूसरी वाली और तीसरी, समझ गए? बस खत्म, सिंप्लीफाई कर लेना। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये बोल रहा है ऑड्स अगेंस्ट, इसके अलावा एक चीज और होती है ऑड्स इन फेवर। तो इसको मैं पहले अलग से समझा दूं कि होता क्या है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। पहले आप ये समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए मैं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बोलता हूं 3/10 फॉर एग्जाम्पल, तो 2 क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर ऑड्स इन फेवर? ऑड्स इन फेवर का आंसर क्या आएगा मालूम? 3:7। फेवर में कितने हैं? 2। अगेंस्ट में कितने हैं उसको लिख देते हैं। ये है ऑड्स इन फेवर। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूंगा व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट, आप लिखेंगे 7:3, अगेंस्ट वाला पहले और फेवर वाला बाद में। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट आप लिख सकते हैं। उसका उल्टा, अगर ऑड्स इन फेवर दिया है तो क्या उससे प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं? ये ध्यान रखना। ऐड करके फेवर बोला है तो फर्स्ट वाला फेवर है, फेवर ऊपर रहता है और टोटल नीचे आएगा। अगेंस्ट बोला है तो फेवर वाला नेक्स्ट वाला फेवर होता सेकंड वाला, इसको ऊपर लिखकर टोटल को नीचे करेंगे। तो इसके लिए पहले प्रीवियस क्वेश्चन 5/42 था,
बोलता है इन द अबव क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 5/42। बोलता है ऑड्स अगेंस्ट, इन दोनों को माइनस करोगे कितना 37, फेवर में 5 है। क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट कुछ भी पूछ सकते हैं। मेल इज टू फीमेल रेशियो है किसी स्टेट का इतना, न्यू बॉर्न बेबी बी अ फीमेल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो फेवर में क्या आ रहा है, फीमेल चाहिए, फीमेल 927 है आउट ऑफ टोटल 1927। फेवर जो है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलता है लीप ईयर। हम लोग ने कैलेंडर क्लॉक किया था, ध्यान है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, मतलब कि होता है 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज, याद है 52 वीक होता है। वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडे। अब 52 वीक है तो 52 संडे तो आ ही रहे हैं, है ना। ये 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि 52 हफ्ते तो हो ही रहे। बस ये जो 2 ऑड डे हैं इसमें से हमें एक संडे और चाहिए। क्लियर हो गया। 52 संडे तो मिल ही रहे हैं क्योंकि 52 वीक है, हमें 53 संडे चाहिए, मतलब एक संडे और चाहिए, और वो भी कहां से 2 ऑड डेज। अब हम इस ऑड डेज को फोकस करते हैं। ये ऑड डेज क्या हो सकता है मालूम है, ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे भी हो सकता है। तो आपके टोटल इवेंट्स कितने हो गए 7। या तो ये जो 2 ऑड डे हैं या तो मंडे ट्यूसडे होगा या ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से टोटल इवेंट्स हो गए 7। आपको चाहिए एक संडे, 52 संडे हो चुका है, एक संडे और चाहिए। तो सैटरडे संडे आए चाहे संडे मंडे आए, संडे तो मिलेगा ही, 2 है फेवर में। आंसर इज 2/7। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, कौन सा, लास्ट वाला। बोलता नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में क्या है 52 वीक प्लस 1 ऑड डे। जो ये 1 ऑड डे है भाई, 52 वीक से 52 संडे तो मिल ही जाएंगे, एक 1 ऑड डे और चाहिए, है ना। तो ये जो 1 ऑड डे है ये क्या हो सकता है, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है। फिर टोटल इवेंट्स कितने हो गए 7, एक संडे और आने के चांस एक ही तो है फेवर में 1/7। फिर 34 क्वेश्चन भी अच्छा है। बोलता 1 से 100 तक नंबर्स हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है कि ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले मुझे बताओ कि 7 से डिविजिबल वाले कितने हैं, 7 से डिवाइड कर लो। कैसे करना मालूम है, 7 10 जा 70, मतलब 70 तक 10 है और 70 के बाद 30 और बचे तो 7 4 जा 28 और कट जाएगा। 14 ऐसे नंबर्स हैं। ये ट्रिक समझ में आई कैसे किया हमने, है ना। पूरा पूरा भी डिवाइड कर सकते थे, या 1 से 70 नंबर्स तो 10 डिविजिबल यहाँ है, बचे 30 नंबर, 4 और डिविजिबल, टोटल 14 डिविजिबल। अगर 14 डिविजिबल है तो नॉट डिविजिबल कितने हो गए, 100 से माइनस कर लो, कितने बचे 86। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 86 डिवाइडेड बाय 100, 2 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टॉपिक की डिफिकल्टी आपकी कंप्लीट